हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 टिश्यू को आगे और डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात की थी। प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिक और कॉर्क से बना हुआ है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम सपोर्टिव टिश्यू की बात करेंगे। आपको पूरा एक ट्री याद रखना है। कैसे कि सबसे पहले ऊपर टिश्यू, फिर प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। प्लांट टिश्यू के अंदर दो टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर और दो टाइप है, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू में दो है, एपिडर्मिक एंड कॉर्क। फिर सपोर्टिव टिश्यू। तो सपोर्टिव टिश्यू की आज बात करेंगे हम। इसमें 3 टाइप है। इसके नाम ज़रा याद रखने हैं, बायोलॉजी के अंदर नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सपोर्टिंग टिश्यू के अंदर या तो सपोर्टिव टिश्यू जो होता है उसमें 3 टाइप होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पेरेन्काइमा। ओके, अच्छा, ये पेरेन्काइमा वर्ड क्या है? तो सबसे पहले वर्ड्स को समझते हैं कि पेरेन्काइमा का मतलब क्या होता है। तो पेरेन्काइमा जो है वो फंक्शनल टिश्यू है। ओके, यहाँ पे लिखा है कि पेरेन्काइमा इज अ टर्म। ये पेरेन्काइमा जो टर्म है वो यूज्ड होता है डिस्क्राइब करने के लिए द फंक्शनल टिश्यू। ओके, पेरेन्काइमा का मतलब होता है एक फंक्शनल टिश्यू। फंक्शनल यानी काम करना, काम करने वाला टिश्यू। वैसे सारे टिश्यू ही काम करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर पेरेन्काइमा को फंक्शनल टिश्यू कहा गया है। ओके, अच्छा, ये जो पेरेन्काइमा टिश्यू है वो लिविंग सेल से बने होते हैं। देखो पॉइंट्स, आप साइंस में ना पॉइंट्स को याद रखो, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसके पॉइंट्स को याद रखो। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा हो गया हमारा? फंक्शनल टिश्यू हो गया। ओके, सेकेंड, ये जो टिश्यू है वो किससे बने हुए हैं? लिविंग सेल से बने हुए हैं। ओके, किससे बने हुए? लिविंग सेल से। ये सेकेंड पॉइंट होगा पेरेन्काइमा के अंदर। तो पहला पॉइंट फंक्शनल टिश्यू है, सेकेंड लिविंग सेल से बने हुए हैं, थर्ड सेल वॉल इज थिन। इनकी जो सेल वॉल होती है आप देख सकते हो, ये 2 फिगर। ओके, इनकी जो सेल वॉल होती है आप देख सकते हो, ये जो सेल वॉल है वो थिन होती है, पतली होती है, एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। मैं मेन पॉइंट पर अंडरलाइन करता चलूंगा, पॉइंट ही याद रखने हैं आपको। एग्जाम में भी आपको पॉइंट्स में ही लिखना है, पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है। तो पेरेन्काइमा क्या है? फंक्शनल टिश्यू है। ओके, लिविंग सेल से बना हुआ है। उनकी सेल वॉल जो होती है वो थीन होती है। आप देखो बिल्कुल पतली सी होती है, सेल वॉल थीन होती है। और किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। ओके, आगे देखिए, तो ये जो होते हैं इसके जो सेल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेल जमा होकर टिश्यू बनता है, तो दे आर ओवल। ओवल आप समझते हो ना, एग होता है, एग का जो शेप होता है वो ओवल एंड स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर। पेरेन्काइमा के जो टिश्यू होते हैं वो ओवल होते हैं, यानी एग का स्ट्रक्चर। आपने एग देखा होगा तो उस टाइप का होता है, ओवल एंड स्पेरिकल। तो ये भी याद रखो, ओवल एंड स्पेरिकल, राइट। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो ये ओवल शेप है और ये आप देखो स्पेरिकल शेप है, राइट। ओके, अच्छा, इसके जो सेल होते हैं, ये जो पेरेन्काइमा टिश्यू जो है उसके जो सेल होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, लूजली पैक्ड। इसके जो सेल होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली यानी बिल्कुल उनके बीच में मतलब कुछ ना कुछ स्पेस होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो स्पेस आप देख सकते हो, सेल के बीच में आप स्पेस देख सकते हो। तो इसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस, है ना। सीधी बात है कि लूजली पैक्ड होंगे तो ही उनके बीच में स्पेस होगा, और उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इंटरसेल्यूलर स्पेस इज फाउंड। ओके, आपको स्पेस कब देखने को मिलेगा सेल के बीच में? जब दे आर लूजली पैक्ड, वो लूजली पैक्ड होंगे। तो ये जो मैंने
बताया रेड कलर से, आप देख सकते हो ये क्या है, इंटरसेल्यूलर स्पेस। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये जो है, तो मैं रेड से यहाँ पे लाइन कर रहा हूँ, ये जो है वो स्पेस है, ये जो है वो स्पेस है, राइट। तो इंटर सेल्यूलर स्पेस इज फाउंड। तो फंक्शनल टिश्यू है, लिविंग सेल है, सेल वॉल कैसी है, थीन, किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओवल एंड स्पेरिकल, लूजली पैक्ड होते हैं सेल्स, लूजली पैक्ड होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है उनके बीच में। ओके अच्छा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, आप देख सकते हो ये जो बड़ा सा पार्ट आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, ध्यान से देखो, ये क्या है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये भी क्या है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ओके, तो इनके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। तो ये तो सब पेरेन्काइमा की बात हुई कि वो कैसे होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो दे आर फाउंड, पेरेन्काइमा टिश्यू है वो लीव्स में होते हैं, स्टेम, पीथ ऑफ स्टेम, ओके, जैसे टहनिया होती है, ओके, पीथ ऑफ स्टेम, तो वहां पे होते हैं, और रूट में भी होते हैं, किसमें होते हैं, रूट में। तो दे आर फाउंड, पेरेन्काइमा टिश्यू जो है वो रूट में होते हैं, लीव्स में होते हैं, और टहनियों के अंदर, है ना, पीथ ऑफ स्टेम, जिसको क्या बोलते हैं, पीथ ऑफ स्टेम्स। ओके, तो वहां पे होते हैं, टहनियों में होते हैं। ओके, तो ये तो बात की हमने पेरेन्काइमा टिश्यू की कि भाई वो कैसे होते हैं, कौन सा उनका स्ट्रक्चर होता है, किससे बने होते हैं, ओके, कहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब पेरेन्काइमा के अंदर जनरली दो टाइप है, एक है क्लोरेन्काइमा, मैं आपको यहाँ पर बताऊं, पेरेन्काइमा फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। ओके, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। अच्छा, ये फिगर को मैं थोड़ी देर के लिए निकाल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो ध्यान से देखो, पेरेन्काइमा जो है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक है क्लोरेन्काइमा और दूसरा है एरेन्काइमा। ओके, तो पेरेन्काइमा जो है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। अच्छा, ये क्लोरेन्काइमा पार्ट है पेरेन्काइमा का, लेकिन ये कब काम करता है कि जब पेरेन्काइमा, देखो पेरेन्काइमा जो होते हैं टिश्यू, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, ओके, पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल भी होता है, और जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसी को बोला गया है क्लोरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल भी होता है, और वो जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो उन्हीं को बोला जाता है क्लोरेन्काइमा। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि क्लोरेन्काइमा क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ओके, पेरेन्काइमा टिश्यू जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं इन केस ऑफ क्लोरेन्काइमा। ओके, मतलब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है पेरेन्काइमा के अंदर वो कौन करवाएगा, क्लोरेन्काइमा करवाएगा। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। अच्छा, एरेन्काइमा की बात करें तो आपने एक्वेटिक प्लांट्स देखे होंगे, पानी के अंदर ग्रो करने वाले प्लांट्स जो पानी पे फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं। तो ये एरेन्काइमा की वजह से ही वो पानी पे क्या करते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं। ओके, तो एरेन्काइमा क्या है कि ये प्लांट को बायोन्सी आप समझते हो ना, यानी उसके अंदर इतनी ताकत देता है एक्वेटिक प्लांट में कि वो पानी पे फ्लोट कर सकते हैं, एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा क्या है, बायोन्सी कंट्रोल, बायोन्सी वर्ड याद रखो, बायोन्सी कंट्रोल इन एक्वेटिक प्लांट्स इन केस ऑफ एरेन्काइमा। ओके, तो आपने देखा होगा कि प्लांट पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, तो वो किसकी वजह से तैरते हैं, एरेन्काइमा की वजह से। तो पेरेन्काइमा की दो फर्दर टाइप है, क्लोरेन्काइमा जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, और एरेन्काइमा क्या होता है कि एक्वेटिक प्लांट्स, पानी में रहने वाले जो प्लांट्स हैं वो फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं, है ना, वो पानी के अंदर नहीं होते, पानी पे आपने देखा होगा तैर सकते हैं, मतलब इस तरीके से कहीं वो
बंधे हुए होंगे और फिर ऐसे फ्लोट कर सकते हैं वाटर के अंदर, तो वो किसकी वजह से, एरेनकाइमा की वजह से। तो ये फर्दर आपको दो याद रखने हैं। अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान से देखना पेरेनकाइमा का फंक्शन। अच्छा, पेरेनकाइमा क्या है, सपोर्टिंग टिश्यू। पेरेनकाइमा क्या है, सपोर्टिंग टिश्यू। तो पहला ही फंक्शन क्या होगा, इट सपोर्ट्स द प्लांट्स, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, के प्लांट को सपोर्ट करते हैं। ओके, नंबर 2, इनका जो वैक्यूल बताया मैंने, वैक्यूल बहुत बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, वहां पे फूड स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है। फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है प्लांट्स के अंदर, वो कहाँ पर स्टोर होता है, पेरेनकाइमा के वैक्यूल्स के अंदर। कहाँ पर, पेरेनकाइमा के वैक्यूल्स के अंदर। तीसरा टाइप देखिए, तो मैंने बताया कि इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, राइट। फिर वाउंड रिपेयर, मान लो कि कोई प्लांट है, ओके, वो डैमेज हुआ, तो वाउंड रिपेयरिंग का काम करते हैं। और न्यू ग्रोथ, और प्लांट को न्यू ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं, राइट। और लास्ट टाइप मैंने आपको बताया कि बायोन्सी कंट्रोल इन एक्वेटिक प्लांट्स इन केस ऑफ एरेनकाइमा। तो ये भी एक यूज ही है कि एरेनकाइमा की वजह से वो क्या कर सकते हैं, पानी पे फ्लोट कर सकते हैं। तो पेरेनकाइमा के फंक्शन कौन कौन से हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, फूड स्टोर करना लार्ज वैक्यूल के अंदर, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। ओके, वाउंड को रिपेयर करना, अगर प्लांट डैमेज होता है या प्लांट को नुकसान पहुंचाता है तो वो रिपेयर करने का काम भी कौन करते हैं, पेरेनकाइमा टिश्यू ही करते हैं। और न्यू ग्रोथ करवाने का, फिर डैमेज हुआ है तो न्यू ग्रोथ भी जरूरी है, तो न्यू ग्रोथ के लिए भी पेरेनकाइमा ही हेल्प करते हैं। और लास्ट मैंने आपको बताया बायोन्सी कंट्रोल, यानी ऐसी ताकत देता है एक्वेटिक प्लांट्स को कि पानी पे वो फ्लोट कर सकता है, वो एरेनकाइमा की वजह से। तो ये था सपोर्टिंग टिश्यू का पहला टाइप, पेरेनकाइमा। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और बिल्कुल हर एक वर्ड को समझे, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को डिस्कस करेंगे।